हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की तैयारी अच्छे चली होगी प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। और देखो बच्चों, परमाणु त्रिज्या के थोड़े से अपवाद भी होते हैं, उनके आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखो, परमाणु मतलब परमाणु की जो भी त्रिज्या होती है। एक बार को मैं अगर आपको बताऊं कि भाई अगर ये कोई नाभिक है प्यारे बच्चों, किसी परमाणु के नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की बच्चों धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है भाई। भाई कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो, लेकिन क्या पता कहां तक मिलेंगे। तो एग्जैक्टली तो भाई हम किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए भाई वो एग्जैक्टली बता नहीं सकते भाई। क्या पता कहां तक भाई कोई इलेक्ट्रॉन, तो एग्जैक्टली कहां पता भाई, यहां तक मापेंगे, यहां तक मापेंगे, यहां तक मापेंगे, कहां तक मापेंगे भाई। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम एग्जैक्टली तो किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते। सो हमारा प्यारे बच्चों एग्जैक्टली हम किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, कि हम क्या करते हैं, त्रिज्या को तीन प्रकार से पढ़ लेते हैं भाई। सहसंयोजक त्रिज्या, और आपकी धात्विक त्रिज्या, और आपकी वंडरवाल त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको, चलो भाई ये तो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन भाई अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा ही। लेकिन अगर मुझे ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, भाई कोई भी नाभिक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों किसी भी परमाणु का नाभिक है भाई, मुझे नहीं पता कौन सा परमाणु, तो किसी परमाणु का मैंने मान लिया प्यारे बच्चों नाभिक है। उसके चारों ओर क्या होंगे भाई, कक्षाएं होंगी, कोष होंगे मतलब। और कोष में भाई तुम्हें पता इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जो भी आपकी कक्षाएं होते हैं उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता भाई बाह्य कक्षा कौन सी होती है, बाह्य कक्षा होती है। तो किसी नाभिक से बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों तक के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बोल देते हैं। भाई ये नाभिक हो गया आपका, इस नाभिक से ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो इनके बीच की जो भी दूरी है उसी को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, हम त्रिज्या बोल देंगे। भाई ऐसे तो इधर भी होगा ये, तो ये तो आधा ही हो रहा है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बोल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिखवा दू भाई, लिखो भाई, किसी परमाणु की, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों तक के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गए प्यारे बच्चों, उसको क्या बोल देंगे, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहां पर समझा रहा हूं, ये आपका नाभिक है भाई, इस नाभिक की भाई ये कोष है, कोष में कक्षाएं होती है। तो इसके जो बाह्य जिनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के जो भी बीच की दूरी है प्यारे बच्चों, भाई ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो भी बीच की दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के भी भाई प्रकार होते हैं। परमाणु त्रिज्या तीन प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है भाई। एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, त्रिज्या बोल देंगे, परमाणु त्रिज्या। अब प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के प्रकार पढ़ेंगे भाई। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? परमाणु त्रिज्या होती है भाई तीन प्रकार की। परमाणु त्रिज्या के प्रकार,
परमाणु त्रिज्या के क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम प्रकार पढ़ेंगे भाई प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे भाई, प्रकार। तो इसमें सबसे पहली पढ़ते हैं भाई हम सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या मैंने आपको बताया भाई एग्जैक्टली तो हम ज्ञात नहीं कर सकते परमाणु त्रिज्या, तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ते हैं भाई, सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ते हैं भाई। अब प्यारे बच्चों सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगी भाई, सहसंयोजी त्रिज्या होगी क्या प्यारे बच्चों। तो अब देख रहे प्यारे बच्चों कि सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है भाई। सहसंयोजी भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सहसंयोजी बंध कब बनता है भाई। सहसंयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, सहसंयोजी बंध बन गया। जैसे भाई आपका ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का नाभिक है, इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन प्यारे बच्चों इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे अपनी मतलब अष्टक पूर्ण मतलब अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे भाई। इसने इसका इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, तो इनका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध बनेगा इनका इस प्रकार। भाई ये तो पढ़ा रखा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये नाभिक होता है प्यारे बच्चों, ये नाभिक हो गया प्यारे बच्चों ये वाला। ये क्या आ गया भाई प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो कौन सा बंध बनेगा प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध बन जाएगा। क्या बना प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध। तो नाभिक और नाभिक के बीच की जो भी ये दूरी है प्यारे बच्चों, भाई सहसंयोजी बंध तो बन गया, लेकिन नाभिक और नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या बोल देंगे। जैसे अभी समझो भाई क्लोरीन का परमाणु प्यारे बच्चों, क्लोरीन का परमाणु है भाई, किसका परमाणु है प्यारे बच्चों, क्लोरीन का। तुम्हें पता भाई क्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, बोलो यार, बोल दो भाई कितने होते हैं, 7 होते हैं क्लोरीन के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो भाई 7 होते हैं। अब ये चलो उस चीज को तो छोड़ दो भाई। अब प्यारे बच्चों एक क्लोरीन का एक परमाणु ये रहा, दूसरा क्लोरीन का परमाणु ये रहा भाई, इन्होंने क्या बना रहा प्यारे बच्चों, आपस में सहसंयोजी बंध बना लिया। क्या बना लिया प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध। इस प्रकार भाई क्या बना लिया प्यारे बच्चों, इन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिया। एक क्लोरीन का दूसरे परमाणु है भाई, ये भी Cl और ये भी आपका Cl, तो इनके बीच में क्या बना प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध बन गया। ये सहसंयोजी बंध कब बनता है बच्चों, नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी को ही हम सहसंयोजी बंध बोल रहे भाई। इसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जो भी बनता है उसको सहसंयोजी बंध बोलते हैं। लेकिन नाभिक और नाभिक के बीच के आधे भाग को बच्चों हम क्या बोल देंगे, सहसंयोजी त्रिज्या बोल देंगे बच्चों। क्या बोल देंगे, सहसंयोजी त्रिज्या। इस प्रकार भी दिखा देते हैं भाई इसको। ये एक परमाणु होगा भाई, परमाणु का नाभिक हो गया, और एक दूसरा परमाणु हो गया और उसका नाभिक ये हो गया प्यारे बच्चों। इस प्रकार इसके आधे भाग को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या। अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनेगी भाई, सहसंयोजी बंध के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या बोलते हैं, या सहसंयोजी बंध में जो भी सहसंयोजी बंध है प्यारे बच्चों, तो उनके नाभिकों के आधे भाग को या नाभिकों के बीच के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या बोल देते हैं भाई। जैसे आपको समझना है ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों, जो आपको इजी लगेगा उसको लिख लो, ठीक है भाई। तो लिख लो प्यारे बच्चों, लिखो प्यारे बच्चों, लिखना क्या भाई इसमें, सहसंयोजी बंध के आधे भाग को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों देखो भाई, मैंने बताया आपका क्लोरीन और क्लोरीन का परमाणु बना, तो इनके बीच का जो भी ये भाग है भाई बच्चों, जो भी ये सहसंयोजी बंध है, इसके आधे भाग को हम क्या बोले प्यारे बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या बोलने। लेकिन प्यारे बच्चों एकल बंध के, आपको सहसंयोजी बंध के एकल बंध की निकालना, आपको द्विबंध के नहीं। द्विबंध की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, इनके बीच की जो भी सहसंयोजी बंध है, इनका आधा भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो एकल बंध से इनकी जो भी त्रिज्या वो कम आएगी, इसलिए हम एकल बंध में निकालते हैं। आप अगर त्रिपल बंध में निकालोगे तो वहां पर भी इनकी त्रिज्या क्या निकल कर आती है प्यारे बच्चों, कम ही निकल कर आती है। इसलिए हम सिर्फ एकल बंध में निकालते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उतारो इसको भाई।
किस में निकालते प्यारे बच्चों? ओनली एकल बंध में निकालते, द्विबंध में। ये हाइड्रोजन का परमाणु मान लो भाई, ये भी हाइड्रोजन का, तो इस प्रकार हम इस प्रकार दिखा दिए, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम एकल बंध में निकालते भाई, एकल बंध में, क्योंकि एकल बंध की जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारी हेडिंग है भाई धात्विक त्रिज्या। हो गया भाई प्यारे बच्चों आपका। अब देखो ओवरलैप करे भाई, ये जो भी आपके परमाणु है आपस में, मतलब इस प्रकार धस रहे भाई, इस प्रकार ओवरलैप कर गए प्यारे बच्चों, तो इनकी जो त्रिज्या है वो आगे पढ़ रही है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। हटा दो भाई इसको। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। आगे बच्चों आपका है परमाणु त्रिज्या का प्रकार ही धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या। अब प्यारा बच्चों धात्विक त्रिज्या क्या होती है भाई? धातु तो आपने देखी हो भाई, जैसे लोहा होता है और भी धातु होते हैं, बहुत सी सारी धातु है। तो धातु में क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल। देखो मैं कैसे होते हैं भाई क्रिस्टल, इस प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों धातु में क्रिस्टल। और उनके कोनों पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु होते हैं। ये परमाणु हो गया भाई, ये वाला हो गया प्यारे बच्चों परमाणु, ये हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया भाई। ऐसे और भी आगे भाई, आगे चलते जाओ, ऐसी बहुत परमाणु है भाई, ऐसे थोड़ी, इस प्रकार आगे बढ़ते जाओ प्यारे बच्चों। ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, फिर ऊपर भी चलते जाओ भाई, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु। इस प्रकार प्यारे बच्चों क्रिस्टल होते हैं धातु के अंदर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्रिस्टल। तो अब प्यारे बच्चों जब क्रिस्टल होते हैं तो दो परमाणु, देखो हमें तो भाई मतलब गैप नजर आ रहा है इनमें, लेकिन ये दो परमाणु बिल्कुल जुड़े होते हैं ऐसे भाई, इस प्रकार भाई। अगर सहसंयोजी में तो इस प्रकार थे भाई, सहसंयोजी में तो ओवरलैप कर रहे थे, और धातु में इस प्रकार बस अटैच करे होते हैं, टच करे होते हैं बस धातु में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तुम देखो बच्चों भाई, जो भी इनमें आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वो अभी हमारा मतलब वो नहीं है कि हमें ज्यादा ही पढ़ना है। और इनमें आकर्षण बल होता है भाई नाभिकों के कारण भाई। अब नाभिक खींचते हैं इनके इलेक्ट्रॉनों को, ये वाला नाभिक खींचता है, ये वाला नाभिक खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो धात्विक त्रिज्या में प्यारे बच्चों, ये देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। अब तुम देखो ये वाली दूरी भाई, इसमें तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी दूरी कम होगी, इसकी दूरी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों। इसलिए जो आपकी सहसंयोजी त्रिज्या होती है उसकी दूरी कम होती है, मतलब उसकी त्रिज्या कम होती है, और धात्विक त्रिज्या ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर धातु में सिर्फ परमाणु टच होते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई। तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? किसी धातु के क्रिस्टल में दो परमाणुओं के निकटतम दो परमाणु लेने भाई, निकटतम दो परमाणुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है भाई। आधे भाग को रो भी उसके। ठीक है प्यारे बच्चों। तो निकटतम दो गोलक या दो परमाणु के बीच की आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक त्रिज्या बोल देते हैं। लिखो भाई इसमें, किसी धातु के क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे भाई ये क्रिस्टल का पहला गोला, ये दूसरा गोला, तो इनके नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक त्रिज्या।
और धात्विक त्रिज्या बड़ी होती है प्यारे बच्चों सहसुजी त्रिज्या से। तो धात्विक त्रिज्या ज्यादा होती है भाई सहसुजी त्रिज्या से। सहसुजी त्रिज्या, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होती है भाई, ज्यादा होती है सहसुजी त्रिज्या से। चलो भाई प्यारे बच्चों आगे ध्यान देते हैं। तो समझ आ गया भाई प्यारे बच्चों आपको धात्विक त्रिज्या। अब देखते हैं प्यारे बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या। तीसरा टॉपिक है भाई वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वान डेर वाल त्रिज्या देखो प्यारे बच्चों, दो अणुओं के भाई एक अणु बना दूसरा अणु बना, जैसे देखो समझो, एक मिनट यहां पर ध्यान दो। ये हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों पहला अणु है, इस प्रकार बना हुआ है ओवरलैपिंग के कारण। ये उनके प्यारे बच्चों नाभिक है। ये हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों दूसरा अणु है, ठीक है भाई, ये इसका नाभिक है प्यारे बच्चों। अब तुम देखो भाई, इसको तो हम क्या बोल रहे प्यारे बच्चों, सहसुजी त्रिज्या बोल रहे भाई इसके आधे भाग को। लेकिन प्यारे बच्चों एक अणु और दूसरे अणु में जो भी आकर्षण बल लगा होता है, आकर्षण बल होता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वान डेर वाल बल। तो उनके दो निकटतम परमाणुओं के, भाई ये अणु है ये दूसरा अणु है, तो इनके निकटतम जो भी परमाणु है उनके बीच की दूरी को तो बोलते हैं प्यारे बच्चों वान डेर वाल दूरी, और उसके आधे भाग को प्यारे बच्चों क्या बोल देते हैं हम, वान डेर वाल त्रिज्या। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, वान डेर वाल त्रिज्या। मतलब ये जैसे कोई परमाणु है प्यारे, अणु है प्यारे बच्चों, जैसे क्लोरीन का अणु है भाई Cl2 का, ये इनके नाभिक है प्यारे बच्चों, ये भी दूसरा Cl2 का अणु है भाई। तो इनके प्यारे बच्चों देखो, इनके नहीं, इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं भाई, वान डेर वाल त्रिज्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या। और ये भी प्यारे बच्चों गैस में नहीं होगा कि भाई आप गैस में तो भाई एक अणु यहां पर एक अणु वहां पर, तो कैसे ज्ञात करोगे? ये ठोस में लेकर लगते हैं, पैकिंग में पैक कर रहे थे इनको ठोस में, मतलब किसी उसमें ठोस चीज में लेते हैं प्यारे बच्चों। वहीं पर इनकी वान डेर वाल त्रिज्या देखते हैं अणुओं के बीच की दूरी को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिखो भाई, किसी ठोस में दो सेम अणुओं के, सेम ही होने चाहिए प्यारे बच्चों, अलग अलग लेंगे तो दिक्कत बन सकती है भाई। अलग अलग ले, एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया तो वो तो अलग अलग आएगा, इसके अलग निकल कर आएगी इसके अलग निकल कर आएगी भाई। सहसुजी त्रिज्या वो धात्विक वो वान डेर वाल त्रिज्या सेम ही लेते हैं प्यारे बच्चों। अलग वाले तुम्हारे टॉपिक में नहीं है भाई, अलग वाले पढ़ोगे तो बहुत ही वो करना पड़ेगा भाई, वो आपको विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही वो करना पड़ता है। फिर भाई किसी ठोस में दो सेम अणुओं के निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो भाई वही वाली त्रिज्या तो सबसे ज्यादा है, तो वान डेर वाल त्रिज्या बहुत ही ज्यादा होती है धात्विक त्रिज्या से भी और सहसुजी त्रिज्या से भी। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्यादा होते हैं प्यारे बच्चों धात्विक त्रिज्या से, भाई और सहसुजी से भी। समझ लो भाई, लिख लो ना पूरा यार, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो इसलिए वान डेर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। इसलिए तो भाई जो प्यारे बच्चों आपकी एक्रिय गैस होती है, भाई प्यारे बच्चों जो आपकी एक्रिय गैस होती है, भी एक्रिय गैस उनमें वान डेर वाली फोर्स लगे होते हैं, इसलिए उनकी त्रिज्या बहुत ही ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का समझ मारा भाई आपके। उतारो इसको। ये चीज चलो भाई प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं। चलो भाई प्यारे बच्चों अब देखते हैं भाई परमाणु त्रिज्या के कारक क्या क्या होते हैं भाई, किसके कारण घटते हैं किसके कारण बढ़ते हैं भाई, उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। हटा दो भाई अब इसको। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के कारक। ये जिस्म मेरा ये रूह मेरी। तो भाई प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के कारक, परमाणु त्रिज्या के कारक मतलब प्रभावित करने वाले भाई कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा लिख दो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या को कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहला आता है भाई बच्चों नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। तो नाभिकीय आवेश भाई प्यारे बच्चों अगर किसी एटम पर नाभिक का आवेश ज्यादा है तो परमाणु त्रिज्या खींचेगा भाई। ये देखो एक मिनट यहां पर ध्यान दो भाई, ये आपका प्यारे बच्चों नाभिक है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, मतलब धनावेश पॉजिटिव भाई 12 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्यारे बच्चों, खींच रहा होगा भाई। अगर प्यारे बच्चों मैं धनावेश को बढ़ा दूं भाई प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्रोटॉन संख्या बढ़ा दूं भाई 20 कर दूं, तो ये तो और भी ज्यादा खींच लगा प्यारे बच्चों, तो सतह आकार छोटा कर देगा भाई। खींच लगा नहीं खींच लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि धनावेश की संख्या बढ़ गई। तो इसलिए नाभिक पर आवेश बढ़ने पर सहसुजी इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाते हैं भाई। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है भाई, लिख लो भाई नाभिकीय आवेश, नाभिकीय, इसको बड़ी मात्रा कर लेना भाई, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर बढ़ने पर त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होती है भाई, घटती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, घटती है। इसी प्रकार भाई कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या भाई, कोष मतलब तुम देखो भाई एक कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, अगर चौथा कोष है तो देखो तुम देखो भाई इसमें 4 कोष है, अगले में 1 2 3 4 5 हो जाए। तो देखो कोष की संख्या बढ़ने पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है भाई। भाई कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है भाई। प्यारे बच्चों अगर कोषों की संख्या बढ़ जाए तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। तो लिख लो भाई इसमें भी, कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या, भाई अगर कोई वर्ड गलत लिखा है तो सही कर लिया करो यार, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम वर्ग में, कि वर्ग में भाई ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं हम भाई तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है। तो हेडिंग डालो भाई वर्ग में परमाणु त्रिज्या। वर्ग में परमाणु त्रिज्या
भाई इसके जो भी वेरिएशन होंगे प्यारे बच्चों, जो भी अपवाद होगा उसको बाद में समझाऊंगा भाई मैं। तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या, तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या, अब तुम देखो भाई वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं भाई, कोषों की संख्या बढ़ती है भाई, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। लेकिन भाई कुछ अपवाद होते हैं डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, कुछ अपवाद हो जाते हैं, उन अपवादों को भाई हम आज आपको अच्छे से पढ़ा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो भाई। वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ती है? कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, ठीक है भाई। सही मारा प्यारे बच्चों आपके। तो प्यारे बच्चों जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे हो जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो लिख लो भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या भी, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। देखो प्यारे बच्चों ज्यादातर तो ये जो वर्ग में है ज्यादातर तो सिर्फ ये एस ब्लॉक में ही फॉलो होता है भाई। वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे हो जाएंगे, इसका आकार ऐसा, इसका ऐसा, फिर इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार इनका आकार बढ़ता है। जैसे सोडियम, लिथियम ले लो, चलो पहले भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम से ये लिख देगा भाई, हेलिना की रब से फरियाद। तो भाई इसका अगर आकार ऐसा होगा तो इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा और फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, आकार बढ़ता जाता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अब इसमें कोष कितने आते हैं भाई, 1s2 2s1, इसमें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब तुम देखो भाई यहाँ पर 1 2 ही है, यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3 कोष हो गए, तो कोषों की संख्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो इसलिए आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ता है। लेकिन ये बस एस ब्लॉक के लिए होता है भाई आकार, पी ब्लॉक में भी अपवाद हो जाता है, डी में भी अपवाद हो जाता है, उसको पढ़ेंगे भाई प्यारे बच्चों हम उसको, ठीक है भाई। उतारो इसको। प्यारे बच्चों डी में भी अपवाद होता है और एफ में भी। चलो भाई अब देखते हैं प्यारे बच्चों आवर्त में। आवर्त में देखेंगे प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या। आवर्त में तो अब देखो भाई आवर्त में क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम परमाणु त्रिज्या देख रहे हैं। आवर्त में क्या होता है भाई, जैसे आवर्त इस प्रकार बढ़ते हैं भाई, जैसे जैसे आवर्त में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या वो घटती जाती है भाई। क्यों, इसको भी देख लो प्यारे बच्चों। भाई आपका बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और फ्लोरीन हुआ, उसके बाद भाई नियोन आता है, नियोन अपवाद में आ जाता है क्योंकि भाई हमें पता है इसका 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें 5 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भाई अगर इस प्रकार है नाभिक आवेश या 5 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर भाई, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, दूसरी में 3 है प्यारे बच्चों, 1 2 3, कोष तो भाई 2 ही है, 1 कोष 2 कोष। इसी प्रकार भाई कार्बन, बस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 2 आ जाएंगे यहाँ पर, पी में 2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, मतलब भाई कक्षा में 4 आ जाएंगे भाई, इसमें 3 तो उसमें 4 आ जाएंगे, तो 1 2 1 2 3 4। अब प्यारे बच्चों देखो कोष तो में ही है भाई, नाभिक के आवेश 6 हो गया बढ़कर भाई, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, नहीं होता यार 8 9, नाभिक के आवेश बढ़कर 6 हो गया, तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो आकार क्या होते चल जाए भाई बच्चों कम, क्योंकि भाई नाभिक के आवेश खींच रहा और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन भाई प्रतिकर्षण तो हो रहा है लेकिन इतना वो बढ़ने का नहीं जितना नाभिक के आवेश बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इसलिए आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा होता चले जाता है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता चले जाता है भाई, छोटा।
इसका आकार अगर ऐसा हुआ तो इसका ऐसा हो जाएगा, फिर इसका ऐसा, और फिर इसका ऐसा, और इसका ऐसा। लेकिन फिर बच्चों जब हम एक्रिलिक गैसों पर आते रहे तो उनका एकदम बढ़कर बहुत बड़ा आकार हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? बहुत बड़ा आकार हो जाता है। ये अपवाद में आता है भाई एक्रिलिक गैस से, आकार बड़ा हो गया अचानक ही। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी जो बाह्य कक्षा में भाई 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनमें प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, प्रतिकर्षण के कारण। समझ में आ रहा? यह एक्रिलिक गैसों का होता है प्यारे बच्चों। जैसे नियोन ले लो, इसमें भाई इनका आकार बढ़कर बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, एक्रिलिक गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है। तो एक्रिलिक गैसों को छोड़कर भाई बाएं से दाएं में जाने पर आकार क्या होता जाता है प्यारे बच्चों? छोटा होता है। एक्रिलिक गैस में क्या हो जाता है भाई? अपवाद में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, उतारोगे इसको? उतार लो यार, 1 मिनट। ये जिस्म मेरा, तो चलो भाई लिखो इसके बारे में प्यारे बच्चों। आवर्त में बाएं से भाई, इससे इस प्रकार जा रहे हैं हम, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होता है प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या घटती है भाई। ठीक है भाई, सही माना। लेकिन नियोन पर भाई, नियोन जो एक्रिलिक गैस है उनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा लग जाता है। ये अपवाद में आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, एक्रिलिक गैसों को छोड़कर करना प्यारे बच्चों। कभी आप एक्रिलिक गैस भी काउंट कर लोगे इसमें। सही मारा प्यारे बच्चों आप सभी के? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम थोड़ा वेरिएशन देख लेते हैं भाई डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का। थोड़ा सा ही देखेंगे भाई, ज़्यादा मैं आपको बताने कोई वो नहीं करने का भाई प्यारे बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो और आपको समझने में प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा समझ लेंगे भाई, क्योंकि भाई आपके उसमें है तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा भाई समझा दूंगा फिर भी। भाई आवर्त में तुमने देखा, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त आकार क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? कम होता जा रहा है। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम डी ब्लॉक के तत्वों के साथ में क्या हो रहा है। अपवाद देखेंगे प्यारे बच्चों, अपवाद।